हेलो एवरीवन, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट टाइगर के मेंस के क्वेश्चंस की। तो इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ वही डिस्कस करेंगे जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा। बाकी आपको अपने वर्ड्स के अकॉर्डिंग जितने का आंसर लिखना है उसके अकॉर्डिंग इंट्रोडक्शन, जो भी पॉइंट्स हम क्वेश्चंस में डिस्कस करेंगे उनको एलेबोरेट करना, फिर वे फॉरवर्ड, चैलेंजेस एंड कंक्लूजन भी लिखना, जो कि आपको शॉर्ट्स वीडियो में मिल जाएंगे। तो इस वीडियो के अंदर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज प्रोजेक्ट टाइगर, एग्जामिन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड सिग्निफिकेंस इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया। तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में। इसका एम है कंजर्वेशन ऑफ बंगाल टाइगर एंड इट्स हैबिटेट। की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ये एनश्योर करेगा वाइबल टाइगर पॉपुलेशन को, प्रोटेक्ट करेगा कोर एंड बफर हैबिटेट्स को एंड मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस को। इसकी सिग्निफिकेंस है, इट इज़ अ फ्लैगशिप स्पीशीज कंजर्वेशन, स्ट्रेंथन करेगा बायोडाइवर्सिटी को, एनहांस करेगा फॉरेस्ट इकोसिस्टम सर्विसेज को एंड बूस्ट इको टूरिज्म एंड लाइवलीहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, assess the achievement of Project Tiger in improving tiger population and habitat protection। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे टाइगर पॉपुलेशन की। इससे इंक्रीज होगी सिग्निफिकेंटली ओवर डिकेड्स, एक्सपेंशन होगा टाइगर रिजर्व्स का एंड प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरियाज का। साइंटिफिक मॉनिटरिंग कर सकते हैं बाई कैमरा ट्रैप एंड MSTRIPES सिस्टम से। इम्प्रूव्ड हैबिटेट मैनेजमेंट एंड ग्लोबल रिकॉग्नाइजेशन फॉर कंजर्वेशन सक्सेस। तो ये कुछ अचीवमेंट्स हैं हमारे प्रोजेक्ट टाइगर की। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द मेजर चैलेंजेस फेस्ड बाय द प्रोजेक्ट टाइगर इन द करंट सिनेरियो। तो कौन कौन से मेजर चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं प्रोजेक्ट टाइगर को? ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, पॉचिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड, हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन फॉरेस्ट एरियाज, climate change impacts and inadequate frontline staff capacity। Next question है, discuss the role of local communities in strengthening Project Tiger। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे कम्युनिटीज़ का क्या रोल है प्रोजेक्ट टाइगर को स्ट्रेंथन करने में। कम्युनिटी पार्टिसिपेशन कॉन्फ्लिक्ट को कम करेगी, इससे इको डेवलपमेंट प्रोग्राम्स जनरेट करेंगे लाइवलीहुड को। इन्वॉल्वमेंट होगी एंटी पाउचिंग एक्टिविटीज़ की एंड हैबिटेट रिस्टोरेशन की। बिल्ड्स कंजर्वेशन ओनरशिप एंड प्रमोट्स सस्टेनेबल को एग्जिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जामिन हाउ टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन कैन स्ट्रेंथन प्रोजेक्ट टाइगर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से कैसे स्ट्रेंथन होगा प्रोजेक्ट टाइगर। हम यूज़ करेंगे कैमरा ट्रैप्स, ड्रोन एंड GIS मैपिंग्स का। इससे रियल टाइम पेट्रोलिंग हो सकती है वाई MSTRIPES से। DNA एनालिसिस करके हम ट्रैक कर सकते हैं पॉचिंग को एंड अर्ली वार्निंग सिस्टम फॉर कॉन्फ्लिक्ट मिटिगेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, evaluate the role of the National Tiger Conservation Authority in strengthening Project Tiger। तो NTCA के रोल की हम बात करेंगे, कैसे ये स्ट्रेंथन करेगा प्रोजेक्ट टाइगर को। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, अप्रूव करती है टाइगर कंजर्वेशन प्लान्स को, फंड स्टेट लेवल इनिशिएटिव्स के हैं, एनश्योर करेगी ये इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन को एंड मॉनिटर करेगी कंप्लायंस एंड परफॉर्मेंसेस को। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट टाइगर इज सेंटर टू इंडियाज क्लाइमेट एंड बायोडाइवर्सिटी गोल्स, डिस्कस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे कैसे प्रोजेक्ट टाइगर सेंटर है क्लाइमेट और बायोडाइवर्सिटी गोल्स का। क्योंकि फॉरेस्ट एक्ट करता है कार्बन सिंक की तरह, हम प्रोटेक्ट करेंगे क्रिटिकल इकोसिस्टम को। ये सपोर्ट करता है इंडिया के NDC अंडर पेरिस एग्रीमेंट एंड CBD कमिटमेंट्स को, एनहांस करेगा लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशंस को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, What reforms are required to strengthen Project Tiger in the face of emerging challenges? तो इस क्वेश्चन के अंदर हम बात करेंगे रिफॉर्म्स की जो ज़रूरी हैं प्रोजेक्ट टाइगर को स्ट्रेंथन करने में। जो भी हमारे उभरते हुए चैलेंजेस हैं उनको हम कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं या ओवरकम कर सकते हैं। बाय लैंडस्केप लेवल प्लानिंग बियॉन्ड रिजर्व्स, स्ट्रेंथनिंग वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स, बेटर कंपनसेशन मैकेनिज्म्स होने चाहिए, कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फॉरेस्ट स्टाफ, इंटीग्रेटिंग क्लाइमेट resilience and promoting people centric conservation। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
डिस्कस द इंटरनेशनल रेलेवेंस ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। तो प्रोजेक्ट टाइगर की इंटरनेशनली क्या रेलेवेंस है? इंडिया एक होस्ट मेजॉरिटी है वर्ल्ड्स टाइगर की। हमारा जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो मॉडल है ग्लोबल टाइगर कंजर्वेशंस के लिए, सपोर्ट करता है ग्लोबल टाइगर रिकवरी प्रोग्राम्स को एंड एनहांस करेगा इंडियाज़ एनवायरमेंटल डिप्लोमेसी को। अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन प्रोजेक्ट टाइगर बी मेड मोर सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव? इसके अंदर हम वे फॉरवर्ड की बात करेंगे, हम कैसे अपने प्रोजेक्ट टाइगर को और ज़्यादा सस्टेनेबल और इंक्लूसिव बना सकते हैं। बाय बैलेंस कंजर्वेशन विद डेवलपमेंट, स्ट्रेंथन कर सकते हैं कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को, एडॉप्ट साइंस बेस्ड मैनेजमेंट, इम्प्रूव कर सकते हैं गवर्नेंस एंड फंडिंग को एंड फोस्टर पब्लिक अवेयरनेस। अगला क्वेश्चन, एनालाइज द रोल ऑफ वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स इन स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट टाइगर। तो इस क्वेश्चन के अंदर हम वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का क्या रोल है प्रोजेक्ट टाइगर को स्ट्रेंथन करने में, उसको एनालाइज करेंगे। कॉरिडोर अनेबल करेगा जेनेटिक एक्सचेंज, नेचुरल डिस्पोजल ऑफ टाइगर्स का, इससे रिड्यूस होगी इनब्रीडिंग एंड ह्यूमन टाइगर कॉन्फ्लिक्ट्स के बीच में। यह सपोर्ट करेगा लैंडस्केप लेवल कंजर्वेशन को। इट रिक्वायर्स इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन एंड क्रिटिकल फॉर लॉन्ग टर्म पॉपुलेशन वायबिलिटी। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट इफेक्ट प्रोजेक्ट टाइगर आउटकम्स, सजेस्ट मिटिगेशन मेजर्स। तो सबसे पहले हम इम्पैक्ट की बात करेंगे। ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट होगा तो रिटेलरी किलिंग्स होंगी, लोकल स्पोर्ट नहीं होगा, प्रेशर होगा हैबिटेट्स पर। हम इसको कैसे मिटिगेट कर सकते हैं? बाय अर्ली वार्निंग सिस्टम, फेयर एंड टाइमली कंपनसेशन दें, कम्युनिटी अवेयरनेस एंड हैबिटेट रिस्टोरेशन एंड अल्टरनेटिव लाइवलीहुड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, discuss the importance of funding and institutional capacity in strengthening project tiger। फंडिंग और इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी कैसे ज़रूरी है, इसे कैसे स्ट्रेंथन होगा प्रोजेक्ट टाइगर। एडिक्वेट फंडिंग एनश्योर करेगी एंटी पाउचिंग मेजर्स को, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इक्विपमेंट्स को। कैपेसिटी बिल्डिंग होगी फॉरेस्ट गार्ड्स, लोकल स्टाफ में। NTCA फंडिंग सपोर्ट टू स्टेट्स एंड बेटर मॉनिटरिंग एंड गवर्नेंस होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इवेलुएट द रोल ऑफ क्लाइमेट चेंज कंसिडरेशन इन फ्यूचर टाइगर कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज। क्लाइमेट चेंज का क्या रोल होगा, जिससे हमें कैसे अपनी स्ट्रेटजीज जो हैं टाइगर कंजर्वेशन की फ्यूचर के लिए बदलनी पड़ सकती हैं। क्लाइमेट चेंज अल्टर करता है हैबिटेट्स एंड प्रे बेस को, इससे इंक्रीज होगा फ्लड, फॉरेस्ट फायर। तो ज़रूरत है हमें क्लाइमेट रिसाइलेंट हैबिटेट प्लानिंग की, कॉरिडोर प्रोटेक्शन की एंड इट इंटीग्रेट्स कंजर्वेशन विद क्लाइमेट गोल्स। फिर हम कुछ प्रीलिम्स के MCQ डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा फर्स्ट MCQ है, विद रेफरेंस टू प्रोजेक्ट टाइगर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज लॉन्च्ड इन 1973। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी। Tiger Reserve consists only of core areas. Which of the above are correct? Correct answer is A, 1 and 2 only. Explanation को देखने के लिए आप वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं। Next MCQ है, the primary purpose of creating buffer zones around Tiger Reserve is to, options are A, promote tourism, B, allow mining activities, C, reduce human-wildlife conflict and D, increase forest revenue. Correct answer is C, reduce human-wildlife conflict. Next, which of the following tools is used for monitoring tigers under Project Tiger? Camera traps, MSTRIPES, DNA analysis. Select the correct answer. करेक्ट आंसर इज D, 1, 2 एंड 3, इनकी सभी जो है साइंटिफिक मॉनिटरिंग के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट है, स्ट्रेंथनिंग प्रोजेक्ट टाइगर कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ऑप्शंस आर A, इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस, B, अर्बनाइजेशन गोल्स, C, डिफेंस प्रिपेयर्डनेस एंड D, ब्लू इकोनॉमी। करेक्ट आंसर इज A, India's nationally determined contributions. Next, consider the following statement regarding tiger reserves in India. Tiger reserves are notified under the Wildlife Protection Act 1972.
Tiger reserves include both core and buffer areas. Management of tiger reserve is exclusively under the central government. Which of the statements given above are correct? Correct answer is A, 1 and 2 only. Next, which of the following best explain the term flagship species in conservation biology? Options are A, species found only in protected areas, B, species that indicate environmental pollution, C, species chosen to represent and promote conservation of a habitat, and D, species that are invasive in nature. Correct answer is C, species chosen to represent and promote conservation of a habitat. आज की वीडियो में बस इतना ही. प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ और अपने साथ में नोट्स बनाते रहिए. थैंक यू.